आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ PYQ को करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी पार्टिकल को ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है बताइए पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के ठीक 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। पार्टिकल को कितने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है तो 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये पूछ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करने के ठीक 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूं। मान लो ये किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस u का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा u cos 30 डिग्री और एक क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो कितना होगा तो u sin 30 डिग्री। यस, तो इस पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा तो u cos 30 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा तो u sin 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और इसको हम ux से डिनोट कर दे रहे हैं। ux बराबर कितना हो जाएगा u cos 30 डिग्री, यही तो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ से u बराबर क्या लिखोगे आप, u दिया हुआ है ना इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 और इसको आप आई कैप लगा दीजिए। इसको आप मान लीजिए पॉजिटिव x एक्सिस और इसको आप मान लीजिए पॉजिटिव y एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस में हो रहा है वेलोसिटी ना, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो किधर है पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे आई कैप। तो बराबर हो जाएगा 20√3 आई कैप। आई कैप मतलब जो वेलोसिटी है ना पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग है। अब निकालिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो ये हो जाएगा u y इक्वल टू u sin 30 डिग्री। u sin 30 डिग्री, u कितना है तो 40 मीटर पर सेकेंड है, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। यहाँ से आपको मिल जाएगी 20 जे कैप क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस में है। चलिए हमको क्या निकालनी है अब, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो देखो हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज कर जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो पहले हम देखो तो ये चेंज कर जाती है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब 2 सेकेंड के बाद हमको ये वाला वेलोसिटी यही मिलने वाली है। कितना 20√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल जितनी देर के लिए भी मोशन करेगी ना किसी भी समय पर ये उतना ही मिलने वाली है। कितना u cos 30 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना आया था 20√3। तो ये तो कांस्टेंट होने वाली है, 2 सेकेंड के बाद भी इसका वैल्यू वही मिलने वाली है 20√3। लेकिन ये तो चेंज कर जाएगी ना वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो पहले इसी को निकाल लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, आप जानते हो v बराबर होता है u प्लस g इंटू टी, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट के लिए निकालने जा रहे हैं ना, इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे vy, यहाँ पे लिख देंगे uy। तो लिखेंगे vy इक्वल टू uy कितना निकाला हमने तो 20 मीटर पर सेकेंड, तो लिख देना 20 प्लस g। देखो हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मान लिया है। तो जी किधर लगती है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो जी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा -10 इंटू टी क्या लेंगे हम 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद देख रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगी 2 सेकंड के बाद तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही रहेगी जितनी है 20√3।
लेकिन ये चेंज कर जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगी 2 सेकंड के बाद, वही निकाल रहे हैं। तो टाइम हमने t 2 सेकंड ले लिया। यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस, ये हो जाएगा ना 20 बराबर कितना आ गया, तो 0 आ गया। मतलब 2 सेकंड के बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो जाने वाली है। 2 सेकंड के बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है, तो 0 हो जाती है, 0 हो जा रही है। मतलब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई है। जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर होता है ना, तभी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो जाती है। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट मैं इधर सॉल्व कर दूं, इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ से मैं लिखूंगा, मुझे वेलोसिटी v बराबर मिल गई u x i कैप प्लस u y j कैप, नहीं ई वाई नहीं वी वाई, v बराबर हो जाएगी v x i कैप प्लस v y j कैप। देखो वी एक्स बोलो चाहे यू एक्स बोलो एक ही बात है। यू एक्स क्या है, एच टी इजकल टू 0 सेकेंड, एंड वी एक्स क्या है, एच टी इजकल टू 2 सेकेंड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना, इसलिए वी एक्स बराबर हो जाएगा यू एक्स बराबर हो जाएगा वी एक्स। तो वी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं यू एक्स का वैल्यू जो कितना है 20√3 आई कैप। मैंने पहले ही कहा कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो 2 सेकेंड के बाद भी ये वेलोसिटी उतना ही मिलने वाली है 20√3 आई कैप प्लस वी वाई कितना है, वी वाई कितना है, तो 0 मिलना। 2 सेकंड के बाद वी वाई कितनी हो जा रही है, तो 0। वी वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, जो कितना हो जा रही है, तो 0 हो जा रही है। तो यहाँ पर कर दीजिएगा 0। इस तरह से वी बराबर तुमको कितना मिल गई 20√3 आई कैप। ये आप कर सकते हो, हाँ 20√3 का आई कैप, जिसको आप बोल सकते हो 20√3 मीटर पर सेकेंड एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो 20√3 मीटर पर सेकेंड। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि 2 पार्टिकल है जिसमें से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है और दूसरे पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन दोनों पार्टिकल को सेम इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। दोनों पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो सेम है। ओके, आपसे पूछ रहा है कि बताइए दोनों पार्टिकल के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट अटेन होगी ना, उसकी रेशियो क्या होगी। तो चलिए मान लो यहाँ पर 2 पार्टिकल है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, लेकिन उससे पहले तुम देख लो मुझे क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना। मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालनी है कि भैया दोनों पार्टिकल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेन किया उसकी रेशियो मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट का फार्मूला तो देख लो। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। देखो बात करें हम इन दोनों पार्टिकल की ना, इन दोनों पार्टिकल की बात करें तो दोनों पार्टिकल को सेम इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मतलब उनका यू, यहाँ पर यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पर यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दोनों पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम होगा, तो जी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे भी जी कांस्टेंट ही होता है, तो जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब टू तो कांस्टेंट है ही, मतलब यहाँ पर एच मैक्स जो है ना, एक्स मैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है किसकी, साइन स्क्वायर थीटा के। इस क्वेश्चन में जो एक एच मैक्स है, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमको रेशियो निकालनी है ना, तो हम लिखेंगे एच ए मैक्स अपॉन में एच बी मैक्स। यहाँ पर एच ए मैक्स क्या है, तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल ए। यहाँ पर 2 पार्टिकल है ना, तो हमने मान लिया 2 पार्टिकल है, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। और एच बी मैक्स क्या है, तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल बी। इनका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा किस पार्टिकल के लिए, पार्टिकल ए के लिए, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा
फॉर पार्टिकल बी। तो पार्टिकल ए को कितने डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो 30 डिग्री पर। यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और नीचे में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पार्टिकल बी को कितने डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो 60 डिग्री पर। अब जानते हो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 के होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो √3/2, तो √3/2 के होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगी, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से आपको मिल जाएगी HA मैक्स अपॉन में HB मैक्स बराबर हो जाएगी 1/4। हाफ का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, और √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3/4। इस तरह से इन दोनों का मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकल कितना आ जाएगी, 1:3 कर दो, 1/3। रेशियो की बात करें HA मैक्स = HB मैक्स कितना आ जाएगा, 1:3। और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से मतलब हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है ना, वो है 50 मीटर। मतलब यदि किसी पार्टिकल को हम ग्राउंड से 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो पार्टिकल 50 मीटर का हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करती है। कह रहा है कि उसी पार्टिकल को यदि उसी स्पीड से ग्राउंड से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करें, तो बताइए पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए कि उसी पार्टिकल को उसी सेम वेलोसिटी से यदि हम ग्राउंड से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो बताइए पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी। मतलब किसी पार्टिकल को यदि 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो वो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करती है 50 मीटर का। और यदि उसी पार्टिकल को उसी स्पीड से, उसी सेम स्पीड से ग्राउंड से यदि 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो बताइए पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। चलो, हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने आपको बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे आप। वो होता है R = U² sin 2θ/g। ये होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। देखो, पार्टिकल को डिफरेंट एंगल पर फेंका जा रहा है, बट उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। मतलब यहाँ पर U कांस्टेंट होने वाली है। U क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो कांस्टेंट होती है ना, ये तो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर U भी कांस्टेंट है और G भी कांस्टेंट। तो R किसके प्रोपोर्शनल हो गया, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, तो sin 2θ के हो गया ना प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे थीटा चेंज करेगी वैसे वैसे sin 2θ का वैल्यू चेंज करेगी, और वैसे वैसे R का वैल्यू चेंज कर जाएगी। तो मान लो जब पार्टिकल को कितने डिग्री पर 15 डिग्री पर फेंका गया था ना, तो उसने हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया कितना, 50 मीटर। तो जब पार्टिकल को 15 डिग्री पर फेंका गया था, तो उसको हमने मान लिया R1। और पार्टिकल को जब कितना डिग्री फेंका गया, 45 डिग्री को 45 डिग्री पर फेंका गया, इसको हम मान लेते हैं R2। देखो R1 क्या है, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल रेंज है जब पार्टिकल को 15 डिग्री पर फेंका गया। और R2 क्या है, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल रेंज है जब उसी पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो यहाँ से R1 ऊपर में R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, sin 2θ1 अपॉन में sin 2θ2। sin θ1 कितना है, 15 डिग्री ना, तो sin 15 × 2 30 डिग्री हो जाएगा, अपॉन में sin θ2 कितना है, तो θ2 है 45 डिग्री। तो 45 × 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री।
यहाँ से हम लिखेंगे R1, अच्छा R1 का वैल्यू दिया है ना, कितना दिया है R1 का वैल्यू 50 मीटर, 50 मीटर, तो R1 की जगह पर लिख देते हैं हम 50, अपन में R2 का वैल्यू तो हमको फाइंड ही करनी है, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, 1/2 होता है ना, 1/2 नीचे चला आएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 100 मीटर। मतलब पार्टिकल को यदि आप 15 डिग्री पर फेंकते हैं ना, तो पार्टिकल 50 मीटर का हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी, और उसी पार्टिकल को उसी स्पीड से यदि हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी, तो 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बोल रहा है कि कोई टावर है जो ग्राउंड से 10 मीटर के ऊंचाई पर है, मतलब टावर का हाइट कितना दे रखा है, तो 10 मीटर। इस टावर के टॉप से कोई बच्चा जो है वो एक स्टोन को क्या करता है, फेंकता है, एक स्टोन को फेंक रहा है, और किधर फेंक रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, किधर फेंक रहा है, तो इधर फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बच्चा स्टोन को जरूर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंक रहा है, लेकिन क्या स्टोन इसी पाथ को फॉलो करेगा, आंसर है नो। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसे ही स्टोन को फेंकेगा ना इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस स्टोन पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल भी तो लग रही है ना, स्टोन पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल भी लग रही है, इसलिए स्टोन का जो पाथ होगा ना वो हॉरिजॉन्टल ना होकर के इस तरह का कौन सा पाथ हो जाएगी, तो पैराबोलिक पाथ हो जाएगी, इस तरह का पैराबोलिक पाथ हो जाएगी। यहाँ पर मान लो यहाँ पर स्टोन टकराती है ग्राउंड से, तो बोल रहा है कि बताइए स्टोन जो बच्चा है जो है ना, स्टोन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंक रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। फिर से एक बार समझो, एक टावर है जो ग्राउंड से 10 मीटर को ऊंचाई पर है, मतलब टावर की हाइट दे रखा है उसने 10 मीटर। इस टावर के टॉप से कोई बच्चा एक स्टोन को फेंक रहा है, और किधर फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंक रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्टोन इस हॉरिजॉन्टल पाथ को फॉलो नहीं करेगा, स्टोन इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि जैसी स्टोन को बच्चा ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंका था, लेकिन स्टोन पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल लग रही है, इसलिए स्टोन इस पाथ को नहीं बल्कि इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर गिरेगी। ओके, तो पूछ रहा है कि बताइए ये जो स्टोन है ना ग्राउंड से कितने वेलोसिटी से टकराएगी। इस स्टोन को तो फेंका गया है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन बताइए ये स्टोन ग्राउंड पर कितने वेलोसिटी से टकराएगी, यही आपको फाइंड कर रही है। पूरे केस में, पूरे मोशन में आपको एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। एक बात बताओ हमको कि ये जो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। बच्चा ने स्टोन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंका विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या समय के साथ चेंज होगी? तो आंसर है नो, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। यदि बात करें हम वर्टिकल मोशन की, पार्टिकल की मतलब स्टोन की वर्टिकल मोशन की बात करें, वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, तो बच्चा ने स्टोन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंका है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं दिया गया है स्टोन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी कितना होने वाली है? तो 0। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि बच्चा ने स्टोन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंका है विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन को कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, तो यस, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और हम ये देख लेते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन ग्राउंड से किस वेलोसिटी से टकराती है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन ग्राउंड से किस वेलोसिटी से टकराती है, क्योंकि जब स्टोन ग्राउंड से टकराएगी ना, यहाँ पर टकराएगी स्टोन ग्राउंड से टकराएगी, तो इसके पास 2 वेलोसिटी होगा,
एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कितना है, यूएक्स होगा जो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कितना होगा यूएक्स 5 मीटर पर सेकेंड, और एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मान लो ये है वी वाई। ठीक है, तो यूएक्स तो दे रखा है कितना 5 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो यहाँ था ना, जो यहाँ है ना वही यहाँ पर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट होती है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन ग्राउंड से क्या 0 वेलोसिटी से टकराएगी, तो आंसर है नो। ग्राउंड से मान लो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन जो ग्राउंड से टकरा रही है ना, उसका वेलोसिटी है वी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा ग्राउंड पर, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको पता है 5 मीटर पर सेकेंड है, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो हम जानते हैं वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2GH। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, तो वी स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे वी वाई स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं ना वेलोसिटी, तो वी वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर पर लिख देंगे यू वाई स्क्वायर प्लस 2GH। वी वाई स्क्वायर तो आपको फाइंड करनी है यू वाई स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, यू वाई स्क्वायर क्या होगा, तो देखो यू वाई यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कितना है तो 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 प्लस 2G। जी का वैल्यू क्या हुआ है, दे रखा है ना क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 कर देते हैं। हमने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है, ठीक है, इसलिए जी का साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। एच कितना है, तो 10 मीटर। यहाँ से आपको वी वाई स्क्वायर बराबर मिल जाती है कितना 200। बात करें वी वाई की तो कितना हो जाएगा √200 और जे कैप, और ये माइनस जे कैप होगा, माइनस √200 जे कैप। कितना होगा -√200 जे कैप। जे कैप के क्योंकि मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, माइनस के क्योंकि मोशन एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो रही है। पार्टिकल नीचे गिर रहा है ना, तो मोशन किधर हो रही है, एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन किधर हो रही है, तो एलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस, एलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर -200 जे कैप। वी वाई कितना हो जाएगा, तो -200 जे कैप। तो तुम्हारे पास वी का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी बराबर यूएक्स आई कैप माइनस, चाहे प्लस लिख लो, प्लस वी वाई जे कैप लिख सकते हैं ना। यहाँ पर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, यूएक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इसको माइनस ही कर दीजिए क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में रहा, चलो वैल्यू कर देंगे माइनस में। यूएक्स कितना है, यूएक्स कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो लिख देंगे 5 आई कैप। इसको कर देंगे माइनस ना, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस मोशन हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पर वी वाई नेगेटिव हो जाएगा, जो कितना है -200 जे कैप। यस, और इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो वी बराबर यदि हम फाइंड करें, यदि वी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो कितना हो जाएगा √5 के स्क्वायर प्लस √200 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप लिख दोगे 5 के स्क्वायर 25 और 200 के √200 का स्क्वायर 200। तो यहाँ से आप लिख दोगे √225, इसलिए v बराबर हम लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्टोन है ना, उस ग्राउंड से इस ग्राउंड से कितनी वेलोसिटी से टकराने वाली है, या 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से टकराने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखा है y = x - x²
20, जहां पर x और y का एसआई यूनिट है मीटर। x और y का यूनिट क्या है? तो मीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है बताइए इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या होगी। चलो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखा है इसने, क्या दे रखा है? y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 20। जब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ाया था तो वहां पर हमने आपको बताया था कि y क्या है, y क्या है, y क्या है, तो वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। x क्या था? तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। आपको यहां पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और यहां पर वर्टिकल पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो y रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। चलिए फाइंड करते हैं। आप जानते हो यदि मुझे y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मुझे लिखना पड़ेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे d अपॉन में dx। y का वैल्यू कितना दे रखा है? y का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 20 इज इक्वल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा। x को डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा? 1। x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x अपॉन में 20 तो है ही, इज इक्वल टू 0। यहां से आप लिख देंगे 1 माइनस एक्स अपॉन में 10 इज इक्वल टू 0। यहां से आप लिख देंगे x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1। इसलिए x बराबर कितनी आ गई? इसलिए x बराबर कितनी आ गई? तो 10 मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर ना, क्वेश्चन में दे रखा है x और y मीटर में होगा। x बराबर कितनी आ गई? तो 10 मीटर। अब इधर सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है आपको? इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखा है ना, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 20। तो इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना है। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 20। x के जगह पर लिखेंगे 10 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। अच्छा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो डायरेक्ट में 100 लिख दे रहा हूँ अपॉन में 20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू, तो y बराबर कितना मिल गया हमको? 5। यूनिट की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है x और y का यूनिट क्या है? तो मीटर है, तो यहाँ पर 5 मीटर हो जाएगी। y क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम हाइट है। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट मतलब वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यही पूछ रहा है ना। और इक्वेशन में वर्टिकल पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो y क्या है? वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो यदि आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो 5 मीटर होगा, और यही पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो ये था कुछ PYQ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।